जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे चैनल पर एक पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पिछली क्लासेस में हमने भारतीय इतिहास से संबंधित पीवाईक्यूज, जिसमें 10, 11, 12, 13 के पीवाईक्यूज की चर्चा की। और हमने देखा कि एक ही सब्जेक्ट को अगर लेके चलते हैं तो बोरिंग सी फील होती है, तो इसीलिए हमने दूसरा सब्जेक्ट भी भारतीय संविधान, इसके पीवाईक्यूज को भी हमने स्टार्ट कर दिया है। भारतीय संविधान के हम 2012 से 2024 में यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लिया गया है। ये आज क्लास 1 है, जिसमें हम पीवाईक्यू 2012 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान क्लास 1। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। आपको इसका आंसर बताना है कि संसद में, मतलब संसद किन अंगों से मिलकर बनती है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन 3 अंगों से मिलकर संसद बनती है, भारतीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा या संसद द्वारा। इस संयुक्त बैठक जो होती है उसको कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पुरस्थापित किया जाता है? पुरस्थापित मतलब कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या उपयुक्त में से कहीं नहीं। ये जो नीचे क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ही आपको बताना है। इसका राइट आंसर है लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तापित यानी प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? ऑप्शन है वीवी गिरी, के आर नारायण, जाकिर हुसैन और एन संजीव रेड्डी। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध किस राष्ट्रपति का रहा? तो आंसर है वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4 या परिस्थितियों के अवस्थानुसार। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में, या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। ठीक है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जो इसके विषय होते हैं। तो इसका राइट आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें, राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करती है। उस संकल्प के द्वारा अगर वो पारित करती है तो संसद, यानी कि भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, वह राज्य सरकार या राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। यहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। अगर यहाँ पर ये होता कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। जो
केंद्र के जो संसद के मंत्री हैं वो उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या मंत्रियों के विशेष समिति की संस्तुति के। ये राज्य विधानसभा जो होती है उनकी बात है। तो इसका राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक है। और केंद्र में किसके? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। ऑप्शन है आपके पास 1-3, 1-2, 1-2-3 या 1-2-3-4। कौन सा इसमें सही है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राइट आंसर है 1-2, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। यहाँ पर हम आपको सीधा सीधा कह सकते हैं कि संसद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर सोचना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ऑप्शन है लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। अब यहाँ पर देखो, टाइमर में अभी चला नहीं रहा हूं तो आपको एक चीज बताता हूं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज सोचनी है, देखो मंत्रिपरिषद की बात चली गई है, तो मंत्रिपरिषद, आपको पीछे क्वेश्चन निकला है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है लोकसभा के। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। तो बहुमत किस में होना चाहिए? लोकसभा में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन है 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज हम बताते चलें कि इसमें जो क्वेश्चन है ये 2012 के अकॉर्डिंग मैंने वहां से लिए हैं, उसके अनुसार पीपीटी बनाया है, और इसमें कोई भी डाटा चेंज हुआ हो एक बार मुझे बता दे, कमेंट सेक्शन में कोई गलती हो तो उसे एक बार जरूर बता दें, और बाकी मैं देख लूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, नेक्स्ट क्लास या 1-2 क्लास में, कि किसमें कोई चेंजेज हुआ है। तो चूंकि जैसा कि ये निर्वाचन आयुक्त से संबंधित जो विधेयक वगैरह अभी अधिनियम आया था तो उसमें कुछ चेंजेज हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? संस्तुति मानी सिफारिश। ऑप्शन है, ये मूल कर्तव्य की बात चल रही है, बलवंतराय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या ठक्कर समिति। किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? इंपोर्टेंट है। राइट आंसर है इसका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, यहाँ पर हम आपको 2-3 चीजें बता दें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट कमीशन हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी इत्यादि कोई भी हो, जहाँ पर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। पहला है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, दूसरा है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है राष्ट्रपति, और एक केंद्र की जो संसद होती है ना, मंत्रिपरिषद, इसके बारे में। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य और क्या कहते हैं,
डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा किस में दे रखा है। यानी एक वाक्य दे रखा होगा कि जैसे कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या कहते हैं अलग होना, ये किस में दे रखा, मूल कर्तव्यों में दे रखा है या उसमें डीपीएसपी में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, किसी भी हाईकोर्ट को, प्रधानमंत्री को, या उपयुक्त में सभी को। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रश्न पर, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। ऑप्शन है नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए, मतलब सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, इसके लिए और राज्य निर्वाचन अधिकारी। अब इनके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 1 2 1 3 1 2 3 या 1 2 3 4। कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है 1 2 3, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक, देखिए ऐसा है ना, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, संवैधानिक प्राधिकरण, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, मतलब कौन सी संवैधानिक संस्था है या कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। योजना आयोग जो इस समय नीति आयोग है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर योजना आयोग इसलिए नाम दे रखा है क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, दूसरा ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। उद्देश्य का संविधान का भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या राजस्थान। पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले कहां पर हुआ, इसके बारे में बताने आपको, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। और ये आज का मतलब 2012 का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो संविधान का जो निर्वाचन है उससे संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10, 7, 9 या 5। तो इसका राइट आंसर है 5। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के जो PYQ है 2012 की चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम 2013 की PYQs को देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में वो लेकर उससे नेक्स्ट जो क्लास रहेगी फिर वो भारतीय संविधान की रहेगी। इसी प्रकार के हम और की क्लास लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।